Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. The subject is Computer Science and this is chapter 2 of 11th class. Chapter 2 is Programming in C language and today we are going to cover topic that is starting with C program and this is part 5. अगर आप इससे रिलेटेड चैप्टर 2 से रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज हम जो करेंगे उसमें क्या है। जो हम सी प्रोग्रामिंग मेन करते हैं सी के लिए कि उसे इंस्टॉल, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसमें हम प्रोग्राम कैसे एडिट करेंगे और कैसे उसे सेव करेंगे, आज की वीडियो में ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इंस्टॉलिंग टर्बो सी, ठीक है। टर्बो सी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसे आप चाहे किसी मतलब कि डाउनलोड कर लें या फिर डाउनलोड इंटरनेट से कर लें, या फिर अगर आपके पास सीडी है टर्बो सी की तो आप उससे डाउनलोड कर लें। जैसे इनमें से देखो, ये हमारा डेस्कटॉप है कंप्यूटर का, उस पर आ गया टर्बो सी, ठीक है। ये टर्बो सी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर ओपनिंग द टर्बो सी फोल्डर। जब आप टर्बो सी फोल्डर ओपन करोगे तो दो आइकन आपको दिखेंगे, पहला ये है टर्बो सी और दूसरा ये वाला, ठीक है। ये दोनों आपको आइकन शो होंगे। तो उसके बाद देखो गो टू ड्राइव, ठीक है। ड्राइव में जाना है, वेयर द फोल्डर नेम TC temp was open। आपको फिर उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर TCP temp जो है उसको ओपन करना है आपने। तो ओपन द TC temp फोल्डर एंड क्लिक ऑन TC एग्जीक्यूटिव फाइल, ठीक है। TC.exe फाइल को आपको फिर ओपन करना है। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास है TC फोल्डर, ठीक है। इस पर आपको मतलब कि जब आप ये TC.exe फाइल पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कुछ शो होगा। तो उसके बाद आप जो TC फोल्डर है, देखो इसमें से जो आपको TC ये वाला फोल्डर है, फिर आप उस पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो डबल क्लिक ऑन TC, देन इस तरह की आपको विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। एक्चुअली हम जो भी सी का प्रोग्राम करते हैं वो इस विंडो में करते हैं। नाउ ओपन द फाइल मेन्यू बाय प्रेसिंग Alt+F। या तो आप Alt+F मतलब प्रेस करके अपने मतलब कि ओपन में मतलब कि फाइल मेन्यू में आप जा सकते हो, ठीक है। एंड सेलेक्ट टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम, और फिर आप न्यू प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो। जैसे या फिर आप जो ऊपर ये हमारे पास मेन्यू बने हुए हैं, फाइल, एडिट, रन, कंपाइल, यहाँ से आप क्लिक करोगे फाइल पर तो आपके पास न्यू आ जाएगा। न्यू पर क्लिक करोगे तो आप उसमें प्रोग्राम लिख सकते हो। नाउ टाइप द प्रोग्राम। देखो जब हमने न्यू किया तो इस तरह से शो हुआ। तो इसमें हमने ये प्रोग्राम टाइप कर दिया है, इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, ठीक है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा है, printf हेलो वर्ड। हमने मतलब कि हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है, ठीक है। जब भी हमने सिंपल किसी चीज़ को प्रिंट करवाना होता है हम डबल कोट्स में उसको लिखते हैं, ठीक है। हेलो वर्ड को हमने डबल कोट्स में लिखा है। तो ये हमने टाइप कर दिया प्रोग्राम, ठीक है। वाइड मेन जो हमारा मेन फंक्शन होता है जिसमें हम सब लिखते हैं, तो ये एक हमने मतलब हेडर फाइल यूज़ की है stdio.h। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग प्रोग्राम, जब आपने सारा प्रोग्राम टाइप कर लिया, यू हैव टू सेव द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग Alt+S। देखो फिर जब आपने सारा टाइप कर लिया प्रोग्राम, उसके बाद आपको जो प्रोग्राम है उसे सेव करना चाहिए, ठीक है। तो आप या तो Alt+S से आप सेव कर सकते हो, या फिर वही फाइल में आप जाओगे, फाइल में आपको सेव एज या सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे हमने ये नो नेम था, अगर आप सेव करोगे तो आपका मतलब कि आप रीनेम भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप जब सेव का ऑप्शन आता है, जब सेव पर क्लिक करोगे तो वो आपको नेम चेंज करने के लिए भी बोलेगा, तो आप नेम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। और .c बाय डिफ़ॉल्ट लगता है। .c आपका जो भी आप मतलब प्रोग्राम बनाओगे, क्रिएट करोगे, उसके साथ अपने आप जब भी सेव करोगे उसे तो .c लगेगा ही लगेगा। देन उसके बाद हमारे पास है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम।
अब हमने प्रोग्राम क्रिएट भी कर लिया, ठीक है, उसे टाइप भी कर लिया, उसे सेव भी कर लिया। अब हमने उसे कंपाइल करना है। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि चेक करना कि कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। प्रेस ऑल्ट प्लस F9 साइमल्टेनियसली, जो ऑल्ट एंड F9 की है इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है, इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है। इफ़ द कंपाइलर फाइंड सम एरर इन द प्रोग्राम देन इट विल शो यू द फॉलोइंग एरर मैसेज ऑन द विंडो स्क्रीन। अगर कंपाइलर ने कुछ मतलब आपका एरर उसे मिला प्रोग्राम में, तो इस तरह की विंडो आपको शो होएगी। जैसे देखो, लाइन्स कंपाइल्ड 217 एंड वार्निंग 0 एरर देखो 2, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में 2 एरर हैं। देखो, एक मैं आपको बता रही थी, आप कंपाइल कर सकते हो ऑल्ट प्लस F9, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो कंपाइल फाइल मेन्यू में शो है, कंपाइल पर क्लिक करके भी आप अपनी मतलब प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो। तो इसमें 2 एरर हैं, वो 2 एरर हैं वो कौन से हैं और उसे हमने कैसे रिमूव करना है। तो आपको याद होगा जब हमने पहले प्रोग्राम किया था उसमें हमने वाइड मेन के बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट थे वो हमने नहीं इंसर्ट किए थे, ठीक है। तो उन्हीं के कारण हमें वो 2 एरर शो हो रहे थे। तो अब हमने ये ब्रैकेट यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, तो हमारे पास एरर 0 हो गया। मैं आपको फिर से एक बार शो करवा देती हूँ कि प्रोग्राम में कहाँ पर एरर था। तो यहाँ पर एरर था, हम देखते हैं, ये देखो वाइड मेन, इसमें हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, तो तभी हमारे पास 2 एरर शो हो रहे थे। तो जब कंपाइल किया 2 एरर शो हुए थे, तो हमने ये एरर अपना रिमूव कर लिया, ठीक है। तो अब हमने ब्रैकेट लगा दिए तो एरर हमारा रिमूव हो चुका है। तो नेक्स्ट, अब हमने कंपाइल कर लिया है, अब हमारा एरर भी कोई नहीं रहा। अब हम करेंगे एग्जीक्यूट या फिर बोलो रन, ठीक है। रन के लिए भी आप या तो यहाँ से डायरेक्ट रन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, टू सी द आउटपुट, जब भी आपने आउटपुट चेक करनी है प्रेस ऑल्ट प्लस F5, या तो आप ऑल्ट प्लस F5 इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करो, या फिर आप रन के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पर इस विंडो पर आ सकते हो। तो ये आपकी यहाँ पर स्मॉल दिख रही है, तो ठीक है, हमारे पास ब्लैक कलर की हमारे पास आउटपुट विंडो आती है। तो हमने जो लिखा था हेलो वर्ड, वो देखो यहाँ पर शो हो गया, ठीक है, क्योंकि एरर भी हमने सारा रिमूव कर लिया। तो उसके बाद हमारा जो आउटपुट थी वो हमें आउटपुट विंडो पर शो हो जाएगी ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करने से। देन इंक्लूड द हेडर फाइल conio.h एंड क्लियर स्क्रीन आफ्टर इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल अलॉन्ग विद stdio.h। हमने प्रोग्राम में ओनली एक हेडर फाइल इंक्लूड की थी stdio.h, आपको conio.h फाइल को भी इंक्लूड करना चाहिए, और क्लियर स्क्रीन जो हमारा फंक्शन है उसे भी आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन मतलब कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन और इस हेडर फाइल को यूज़ नहीं करोगे, तो अगर आप दोबारा से क्लिक करोगे तो आपको फिर से वो शो कर देगा, ठीक है, पहले वाली जो लिखा हुआ था, और फिर आप दोबारा से करोगे तो आपको डबल टाइम शो हो जाएगा। तो हमने ये टॉपिक पूरा कवर कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें।